ईवीएम पर विपक्ष का विरोध तेज, बैलेट से ही होंगे चुनाव। ईवीएम के खिलाफ एकजुट हुआ विपक्ष। ईवीएम से वोटिंग का विरोध करेंगे विरोधी दल। विपक्ष का दावा, ईवीएम से चुनाव में होती है हेराफेरी। मायावती बोली, ईवीएम से बीएसपी को नुकसान। ईवीएम सवालों के घेरे में तब से है जब से इससे चुनाव शुरू हुआ। जो दल केंद्र की सत्ता में होता है वो ईवीएम का बचाव करता है, दावा करता है इससे सुरक्षित मशीन दुनिया में नहीं है। अगर इसमें गड़बड़ी हो रही है तो साबित करके दिखाएं। चुनाव आयोग भी इस तरह का चैलेंज दे चुका है। तो दूसरी ओर विपक्षी दलों को लगता है कि ईवीएम को हटा दिया जाए तो उन्हें सत्ता मिल जाएगी। बीएसपी चीफ मायावती ने कहा, जिन देशों में ईवीएम से मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई वहां गड़बड़ी की शिकायत के बाद बैलेट से चुनाव कराया जाने लगा। ईवीएम से वोटों की हेराफेरी होती है। यूपी में हुए विधानसभा चुनाव में दलित बस्तियों का वोट बीएसपी को पड़ा, लेकिन ईवीएम जब खुली तो उसमें वह दिखाई नहीं दिया। वो बैलेट पेपर से पढ़ता तो बीएसपी की सीटें बढ़ जाती और शायद किंग मेकर की भूमिका में भी आ जाती। विपक्षी दल तो ईवीएम से वोटिंग का लगातार विरोध कर ही रहे हैं। इस बीच चुनाव आयोग प्रवासी मजदूरों के लिए रिमोट ईवीएम का कॉन्सेप्ट भी लेकर आ रहा है, लेकिन इसके विरोध में अभी से ही विरोधी दलों ने कमर कस ली है। 16 विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग की इस कोशिश का विरोध करने का फैसला किया है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का कहना है कि इसे लेकर विपक्षी दलों की बैठक हो चुकी है। 16 दल इस बैठक में जुटे। बैठक में सपा और एनसीपी का कोई प्रतिनिधि नहीं पहुंचा। इसके साथ दर्जन भर विपक्षी दलों के प्रतिनिधि इसलिए भी नहीं पहुंचे क्योंकि उन्हें बुलाया ही नहीं गया था। दिग्विजय सिंह ने कहा कि चुनाव आयोग रिमोट ईवीएम का जो कॉन्सेप्ट लेकर आया है उसमें निष्पक्षता नहीं दिख रही है। सबसे पहली बात तो यह है कि इसे प्रवासी मजदूर माना जाए। अभी तक तो इसकी ही परिभाषा साफ नहीं हो पाई है। प्रस्ताव में कई खामियां हैं। चुनाव आयोग ने 31 जनवरी को राजनीतिक दलों की बैठक बुलाई है और ये साफ है कि विपक्षी दल आयोग की कोशिश का विरोध करने जा रहे हैं। 31 जनवरी से पहले 25 जनवरी को विपक्षी दल एक बार फिर एक साथ बैठेंगे और चुनाव आयोग के सामने क्या दलील रखनी है उस पर सहमति बनाएंगे। दरअसल ईवीएम को लेकर कोई ना कोई दल कभी ना कभी आशंका जताया है। जब केंद्र की सत्ता में कांग्रेस का गठबंधन था तो उसके गठबंधन सहयोगी ईवीएम की तारीफ करते नहीं थकते थे। कांग्रेस नेता ईवीएम को सबसे सुरक्षित मशीन बताते थे, जबकि बीजेपी ईवीएम को लोकतंत्र के ऊपर धब्बा बताती थी। बीजेपी के वरिष्ठ नेता एलके आडवाणी ने तो ईवीएम को चुनाव को फर्जी ही बता दिया था, लेकिन 2014 के बाद से ईवीएम को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के विचारों में बदलाव आ गया। बीजेपी अब ईवीएम के समर्थन में खुलकर खड़ी हो गई है, तो दूसरी ओर कांग्रेस को अब ईवीएम में खोट दिखाई दे रहा है। पार्टी ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग कर रही है। इस बीच जैसे चुनाव आयोग ने प्रवासी मजदूरों के लिए रिमोट ईवीएम का कॉन्सेप्ट तैयार किया, राजनीतिक दलों की बेचैनी बढ़ गई। हाल ही में हुए यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर आरोप सिर्फ बीएसपी की ओर से नहीं लगाए जा रहे। सपा की ओर से भी दावा किया गया था कि ईवीएम में हेराफेरी होती है, क्योंकि बैलेट पेपर की वोटिंग में सपा 300 से ज्यादा सीटों पर आगे चल रही थी। अगर बैलेट पेपर की गिनती को ही परिणाम में तब्दील कर दिया जाए तो अखिलेश यादव यूपी के सीएम बनते, लेकिन जैसे ही ईवीएम के वोट जोड़े गए सपा की 300 सीटें 125 सीटों में तब्दील हो गई। राजनीतिक दलों के विरोध के बाद ये साफ हो गया है कि चुनाव आयोग के लिए रिमोट ईवीएम से चुनाव कराना आसान नहीं है, क्योंकि ईवीएम को लेकर पहले से ही डरा विपक्ष रिमोट ईवीएम के वोटिंग के लिए किसी भी सूरत में तैयार नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।